फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली रात 8 बजे ग्रुप डी का, आप लोग को कैसा लग रहा है? और आप लोग अगर नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। डेली रात 8 बजे देते हैं मॉक टेस्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? मिसिंग वर्ड वाले हैं। मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में ना लॉजिक वो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा लॉजिक है। तो देखिए इसमें भी क्या है, दोनों तरफ तो अल्फाबेट है, बीच में क्या है, नहीं दोनों तरफ नंबर है, बीच में क्या है, अल्फाबेट है। तो क्या करना है, देखिए नंबर और अल्फाबेट मिक्स रहे तो क्या करना है, उसको पहले ना जो अल्फाबेट रहे उसको नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पी का कितना होता है, प्लेस वैल्यू इसका 16 होता है, भी का कितना होता है 22 होता है। हम सबका याद करवाए हैं, ठीक है, अल्फाबेट वाले क्लास में याद करवाए हैं। अगर नए हैं तो वो वाली आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि हर जगह आपको प्लेस वैल्यू हो, अपोजिट हो, हर जगह आपको जरूरत ही पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ है इसमें। अब देखिए, अब इसको अल्फाबेट को छोड़ दीजिए, अब प्लेस वैल्यू मतलब नंबर को देखिए। तो देखिए हम क्या बताते हैं मिसिंग वर्ड वाले में कि अगर इसमें पहले तो वो क्या करना है, एक सेकेंड, पहले हमें रो से चलेगा कि कॉलम से चलेगा वो देखना है। उसके बाद क्या देखना है, छोटा बड़ा। छोटा बड़ा क्या है कि छोटा बड़ा जो छोटा रहेगा उसी को कुछ करके बड़ा वाला लाया होगा। तो देखिए इसमें ए छोटा मतलब इस तीनों के अनुसार ये दोनों छोटा ये बड़ा, यानी हमारा सीरीज कैसे चलेगा, इस टाइप से चलेगा। अब इतना पता चलने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या है कि 90% क्वेश्चन बन गया। अब 10% है कि आप अपना कितना दिमाग लगाते हैं। तो हमारा सीरीज इस टाइप से चलेगा। तो इस दोनों का कुछ किया होगा। तो अगर हम इस दोनों को गुना करके देखते तो होता है छोटिया 18 आ तो रहा है, कितना आ रहा है 23 गुना 16 करिएगा तो 18 आएगा। 8 6 दूनी 12 13 3 2 3 6 2 3। हाँ देखिए इस दोनों को गुना किया तो ये आया है, क्या आया है, इस दोनों को गुना किया तो ये आया। अब इस दोनों को गुना करेगा तो 19 दूनी 48। हाँ ये आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। तो अब यहाँ पर कौन सा लेटर रखें कि इसको गुना करने पर हमारा कौन सा आना चाहिए, 378 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम लास्ट वैल्यू देखते हैं तो देखिए इसका एन का कितना होता है, 14 होता है। तो 14 को हम लास्ट से गुना करते हैं, 27 और 14। अब देखिए लास्ट वाला भी अगर गुना करेगा 7 और 28, 8 आ रहा है ना, यानी इसमें भी 8 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 14 होगा। अगर आपका मन है करने का तो कर लीजिए। अगर एग्जाम में देखिए इस तीनों में देखिए इसका 15 है तो 5 से 5 7 5 35 5 आएगा। इसका आता है 13 को 3 मतलब लास्ट वैल्यू से गुना करके देखिए तो 27 नहीं आ रहा है। फिर जे का 10 होता है, 0 होता नहीं आता है। तो वो स्मार्ट क्या कहते हैं, स्मार्ट लॉजिक लगाना, यानी लास्ट को गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा गुना करने पर पुनः करना भी ना पड़े। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर, यानी हम लास्ट को ही सिर्फ गुना किए। एन का वैल्यू होता है 14 का लास्ट होता है 4 और 7 को गुना किए तो हमारा आंसर कितना आएगा, 378। आज आप समझ गए, चले आगे। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए HONEY होने का है मन कितना है, 19 12 13 22 मतलब मास्टर बराबर है 14 26 87 22 9। मतलब एक तरफ क्या है, अल्फाबेट है, एक तरफ नंबर है। हमारा आंसर क्या आना है, नंबर आना है। यानी इसको क्या किया कि इतना आंसर आया है ना, यही है ना। तो देखिए क्या किया है, H का मान होता है 8 को तो 19 लिखा। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब क्या है, देखिए H का उल्टा क्या होता है, इस दो तरफ से बनेगा। देखिए H का उल्टा होता है, देखिए हम बताए हैं ना, अगर नहीं देखे तो हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं, SHIRTG सर्ट जी। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर सर्ट जी क्यों लिखे, तो क्यों लिखे हम इसलिए
क्योंकि एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। एस के उल्टा एच है, एच के उल्टा एस, आई के उल्टा आर है, आर के उल्टा आई, टी के उल्टा जी, जी का उल्टा टी। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एच, एच का उल्टा क्या होगा, एस, और एस का प्लेस वैल्यू कितना 19, वही 19 है ना। मतलब कि क्या है, जो यहाँ पर अल्फाबेट लिखा हुआ है उसी का क्या है, अपोजिट लिखा हुआ है। अपोजिट लिखने के बाद उसका प्लेस वैल्यू, मतलब वही अपोजिट नहीं है, 19 होता है एस का, तो एस ना लिख करके 19 लिख दिया। तो ये चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। इसका देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू का जिक्र हो गया, यहाँ पर अपोजिट का जिक्र हो गया, प्लेस वैल्यू का हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि इसको याद कर लीजिएगा। तो याद करने के लिए हम बहुत एकदम सिंपल सा ट्रिक, बस 2 ट्रिक बताए हैं, 2 ट्रिक पर ही पूरा बन जाएगा। बड़े बहुत सारे टीचर लोग तो बहुत सारे इसका ट्रिक बताते हैं, हर चीज मतलब एस का, एस एच का अलग बताएंगे, आई आर का अलग बताएंगे, टी जी टी का, तो फिर झमेला हो जाता है कि कौन सा याद कर रहे हैं, तो फिर याद नहीं होता है। बस हम क्या बताएं, शर्त जी याद करिएगा तो इसमें क्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर एक हम और बताए थे कि ई ज्योति करके बताए थे, तो उससे 5 हो जाएगा। उसके आगे पीछे चेक कर लीजिए, जैसे टी के घर जाइएगा तो एस का भी पता चल जाएगा, और एस टी यू का भी। अब भी का हम कैसे बताए थे कि भी का देखिए दोनों बराबर बराबर है, यानी दोनों भाई भाई है तो दोनों को बराबर मैंने मिलेगा, जो भी मिलेगा घर का जो भी सामान, तो भाई भाई दोनों भाई, तो दोनों का 22 मैंने 2 होगा जब 22 हो जाएगा। इस टाइप से हम बताए हैं। अगर नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ अल्फाबेट करके, तो आप सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए ओ का अपोजिट क्या होता है, देखिए ओ का, देखिए ओ का भी हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर LOVE, यानी ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, तो LO। देखिए ओ का अपोजिट क्या हो गया, पीछे से चला एल, तो एल का कितना मान होता है, 12, वही 12 है ना। अब एन का अपोजिट कितना होता है, एम, एन, एन सबसे लास्ट में होता है ना, हम बताए ना ABCD करके, यहाँ से एम, और फिर यहाँ से नीचे ही से चल जाता है एन, इससे ऊपर जेड तक। तो लास्ट वाला हम बताया था कि लास्ट, फर्स्ट और लास्ट तो सबको याद रहता है। तो एन का अपोजिट कितना होता है, एम, तो एम का प्लेस वैल्यू 13 है। ई ज्योति करके बताए थे, और ई ज्योति तो उसका प्लेस वैल्यू हो गया। LOVE, यानी भी का उल्टा ई का उल्टा भी, ई का उल्टा भी, तो ई का उल्टा क्या हो गया, भी का मान कितना होता है, 22। तो देखिए स्टार्टिंग में हम बताए थे ना कि 4 तो ऐसे भी याद होता है, AZ BY CX DW, 4 तक तो सबको याद होता है। तो BY यानी बी का मान कितना होता है, 2 होता है, तो हो गया, यानी सबका अपोजिट लिखा हुआ। अगर आपको अपोजिट नहीं लिखा, मैंने नहीं याद रहे, तो उसका भी हम बताए हैं सोल्यूशन कि कैसे बनेगा। जैसे कि एच का मान सबको याद होता है कि 8 होता है, जैसे कैसे एच ऐसे लिखा था, इसका इधर से कैप पहना दीजिए, इसको इधर से कैप पहना दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 में 8 है, अब सभी को जोड़ के कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो 27 माइनस 8 करिएगा तो कितना आएगा, 7 में से 7 में 7 किया तो कितना बचा, 9 बचा ना, और 16 17 7 क्या 1 1 1 2, यानी कि क्या हम बताए कि अगर आपको अपोजिट नहीं याद रहे तो इसका मान 27 में घटा दीजिए, और जो घट के आएगा वही यहाँ पर आएगा, यानी कि इसको मिला के कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। इस टाइप से भी बना सकते हैं, नहीं तो सबसे सिंपल सा है कि इसका अपोजिट बना दीजिए, ज्यादा झमेला भी नहीं होगा। स्मार्ट दिमाग से लगाइए, डिजिटल दिमाग, ठीक है। देखिए मास्टर का एन का उल्टा एन तो 14 हो गया, ए का उल्टा जेड तो 26 हो गया, एस के उल्टा आई एच 8 हो गया, टी के उल्टा जी 7 हो गया, ई के उल्टा भी 22 हो गया, आई के उल्टा आर के उल्टा आई तो 9 हो गया। ओके, अब देखिए सी के उल्टा क्या होता है, सी एक्स होता है, एक्स का मान कितना होता है, 24 होता है। आई आर के उल्टा कितना होता है, आई, तो आई का मान होता है 9, यही ऑप्शन से ही चलते हैं। तो 24 और 9 तो इसी में है, इसमें तो 24 8 हो गया, यहाँ 25 9 हो, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी से। मतलब कि जो पूरा हमको चेक भी नहीं करना, एग्जाम में भी ऐसा ही चलिएगा तो थोड़ा सा आपका ना टाइम बचेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो
और यहाँ पर तो हम बता देते हैं, ए के उल्टा हो गया ए जेड बी वाई, ऐसे बताए थे, तो ए का उल्टा 26 हो गया। ए फ्यू, फ्यू हम बताए थे ना, ए फ्यू फ्यू, तो यू का होता है आपको अथी प्लस 21, टी जी टी होता है टी 7 हो गया। एस एच एच का मान होता है 8। तो इस टाइप से आप, और एग्जाम में आप कैसे बनाइएगा, अगर 3 मिल रहा है और सब में 3 तक नहीं मिल रहा तो हमारा आंसर है, पूरा चेक भी नहीं करिएगा। तो आपका 1-1 मिनट का भी टाइम महत्व होता है एग्जाम में, तो इस टाइप से आप बनाइएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए। हम ऐसा सब क्वेश्चन लाते हैं कि यही सब क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसता है वही क्वेश्चन हम लाते हैं, ठीक है। और ये हो गया डायरेक्शन का, हो गया ये सब क्वेश्चन थोड़ा अभी हम लिखने के प्रॉब्लम से नहीं बताते, और प्लस वो लोग ना सबको बन भी जाता है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसे बस चल जाना है, क्वेश्चन बन जाता है। दिमाग लगाना कहाँ है रीजनिंग में, तो ये सब क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, तो वही सब क्वेश्चन हम चुन के लाते हैं। बहुत टाइम लगता है सब क्वेश्चन चुन के लाने में, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सोल्व करें, मतलब एक समीकरण दिया हुआ उसको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या है, सोल्व करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ, 125.99 है, 35.92 है, प्लस 3.89 है, गुना 16 मतलब इसको कितना कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करना है, 125 को हम लिख सकते हैं 126, मतलब कि 0.99 उसको जैसे 50 के बाद रहता है तो उसको पूरा लिया जाता है। तो क्या हम करेंगे, 126 माइनस यहाँ पर ले लेंगे 36, प्लस यहाँ पर ले लेंगे 4, गुना कितना लेना है 16। अब क्या करना है, सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिए तो कितना होगा, देखिए ऐसे तो इधर से करना चाहिए, 126 माइनस 36 प्लस कितना 16 64। अब देखिए 64 इसमें ऐड होगा तो कितना होगा, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 6 2 8 1 9 और 1 माइनस 36। अब इसको सोल्व करिए, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। अब यहाँ बच गया कितना 8, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5, दिख रहा है ना, और 154 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। इसमें कुछ नहीं था दिमाग लगाना, सिर्फ क्या था, सॉल्व करना। आप कितना जल्दी कितना स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हैं, बस वही। ये सब क्वेश्चन पता ग्रुप डी का आया हुआ, प्रीवियस ईयर का आया हुआ, 2019 का। कब हुआ है इसका एग्जाम, 1 सेकेंड में बता देती हूँ, 23/8/2022 में हुआ है इसका एग्जाम। अगर आपको नहीं विश्वास तो आप प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन, आप तो मॉक टेस्ट लगा ही रहे होंगे, आपके पास बुक भी होगा तो उससे आप मिला लीजिएगा, ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर का हम बता देंगे अपने क्लास में, तो आप रेगुलर रहिएगा और मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। मतलब जो एक समीकरण दिया हुआ, अब समीकरण में कौन सा चिन्ह को अदला बदली, मतलब एक गुना के जगह भागा, भागा के जगह गुना, माइनस के मतलब ऑप्शन में है किसको बदलने पर हमारा सही समीकरण होगा। तो देखिए ए वाली क्वेश्चन ना सबसे प्रॉब्लम, मतलब कितना लोग ना कि इसको हटा के ही चलता था कि हम बनाएंगे ही नहीं इसमें एग्जाम में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता। तो नहीं, देखिए हम आपको बता देते हैं, आज के बाद आप एग्जाम में छोड़ के मत आइएगा, और छूटेगा भी नहीं, जैसे हम आपको आज बता रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, भागा को देना है। किसको देना है प्रायोरिटी, भागा को, जिसमें देखिए ऑप्शन से चलना पड़ता है। तो ऑप्शन में जहां पर आपको भागा दिखे बस वही ऑप्शन लेकर उठा लीजिए, और ज्यादा फिर दिमाग भी नहीं लगाना पड़े। जैसे गुना भागा, तो भागा की जगह गुना कर दीजिए, गुना की जगह भागा कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना। मैं भी पढ़ती थी उस टाइम, तो उस टाइम भी हम ये वाली क्वेश्चन छोड़ के आते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले लेता था। चारों हम क्या करते थे, बैठ के चारों ऑप्शन मिलाना स्टार्ट करते थे, तो लेकिन नहीं,
वही है कि टीचर कौन सा टीचर आप पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं देखिए, बस ये देखिए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, मेरी पढ़ाई हुई आपको समझ में आ रही है कि नहीं। देखिए आज के बाद आपको ये वाली क्वेश्चन छूटेगा नहीं तो आप सच में आप देख लीजिए। देखिए गुना की जगह क्या करना है, भागा, भागा की जगह गुना। तो देखिए 24 यहाँ पर भागा करेंगे तो भागा नीचे चल जाएगा ना 6, अब माइनस, नहीं तो हम सॉल्व करके ही आपको बता देते हैं एक ही बार, ज्यादा लंबा भी नहीं होगा। देखिए 6, देखिए यहाँ पर क्या करना है, भागा करना, यहाँ पर क्या करना है, गुना करना। अब तो 6 चौ 24, 4 से कट जाएगा, माइनस कितना होगा 12, प्लस कितना हो जाएगा 18 दूनी 6 54, 18 को 3 से गुना करेंगे तो 54 आएगा ना। अब 54 में 4 ऐड करेंगे, जिससे प्लस प्लस ऐड होगा तो 58 आएगा। अब 58 माइनस 12 करिएगा तो 8 में से 2 गया था 6, 5 में से 1 गया था 4, देखिए 46 आ गया ना, 46 आ गया ना ऑप्शन। तो हमारा आंसर कितना हो गया सी। कितना सेकेंड लगा, बस 1-2 सेकेंड में, मुश्किल से 2-3 सेकेंड लगेगा आपको ये वाले सोल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, जिस ऑप्शन में आपको भागा दिख जाए, गुना दिख जाए, बस वही दोनों को उठाइए और रख दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप आप समझ गए। आज के बाद ये वाली क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, भिन्न को चुने, मतलब कि 3 एक जैसा, एक अलग रहता है। क्या रहता है, अलग रहता है। तो भिन्न को चुनिए, तो क्या है, भिन्न को चुनना है। जैसे कि सबको अगर काउंट करते हैं, 5 1 6, 6 9 6 15, इसमें 15 आ रहा है। इसमें देखिए 9 1 10, 10 5 15, ये भी 15 आ रहा है। अब इसमें देखते हैं 9 1 10, एक तो ज्यादा आएगा, 19 4 23 आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, 9 2 18 27, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कुछ और क्या, क्योंकि इस दोनों में एक सेम लिख भी दिए हैं हम, तब तो सेम आ रहा है। एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। इसमें कितना है, 7 है, कितना है 7 है, ओके। तो देखिए 7 1 8, 8 5 13, नहीं सब अलग अलग है, तो नहीं, इस रूल में नहीं हो रहा है। क्यों, कभी कभी हो जाता है कि अलग, मैंने 3 एक जैसा हो जाता है, काउंट करने के बाद एक अलग रहता है। तो देखिए ये सब कट रहा है कि नहीं, 9 1 10, 5 15, ये तो 3 से कट रहा है। 7 1 8, 8 5 13, ये नहीं कट रहा है। 9 1 10, 19 4 23, 9 2 18 27, 28 29 30 31, इसमें 31 आया, इसमें 23 आया, इसमें कितना है 13, इसमें आ रहा है 15। तो देखिए देखने से लग रहा है ना कि 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर है, पर ए प्राइम नंबर नहीं है, एक कट रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। ए तीनों एक जैसा हो गया, ये अलग हो गया। ऐसे रहता है छाटने का एग्जाम में। और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है PYQ में, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखने से ही डर लग रहा है। क्या लग रहा है, देखने से ही डर लग रहा है कि कितना बड़ा दिया हुआ सीरीज, और दिया हुआ कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, पीछे से आगे चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो पीछे से आगे चलेंगे तो 28 दूना 56 आ रहा है, 2 से गुना करेंगे तो 28 दूना 56 आ रहा है। अब 56 को कितना से गुना करेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर 2 से, देखिए यहाँ पर 2 से गुना हो रहा था 56 हो रहा है। अब यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो आएगा 3360 है। देखिए 2 से गुना करिए, 2 दूनी 4, तो 4 नहीं, यहाँ पर 5 0 है, यानी हो ना हो इसको 5 से गुना करेंगे तब तो 0 होगा ना। तो 5 से कैसे गुना हुआ, तो देखिए अगर हम यहाँ से, देखिए यहाँ से गुना किया 2, अब यहाँ से गुना करेंगे 3, अब यहाँ से गुना करेंगे 4, अब यहाँ से गुना करेंगे 5, तब आएगा ना 5 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब 3 से गुना किया यहाँ पर, तो 56 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 56 गुना 3 करेंगे, छोटी 18 का 8, बाकी 1 5 15 1 16, 168 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में, ठीक है। यहाँ पर अब इसको कितना से 4 से गुना करेंगे, 168 को गुना करेंगे 4 से, तो आ रहा है 672। देखिए 8 4 32 के 2, बाकी 3 6 4 24, 25 26 27 के 7, बाकी 2 4 2 6, 672 हाँ आ रहा है। देखिए
पीछे से आगे चला है हमारा सीरीज। अब गुना कैसे चला, यहाँ गुना 2, यहाँ गुना 3, यहाँ गुना 4, यहाँ गुना 5, यहाँ गुना 6, यहाँ गुना 7। तो आगे क्यों करें, यहाँ तक तो मुझे पता ही चल गया, तो आगे करने से क्या फायदा, टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का चुन चुन के लाने के लिए। तो आप भी मेहनत करिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए जरूर से जरूर, ओके, और सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, $2.7 बराबर 3 है एंड $9.7 बराबर 4 है, तो $2 बराबर क्या होगा। देखिए ये वाली क्वेश्चन शायद मैं ना पीछे भी बता चुकी हूँ, मुझे लग रहा है, देखने से ही लग रहा है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन रहता है तो वो आपको तो और आसान हो जाएगा ना कि बन जाएगा क्वेश्चन। तो किन किन से बन गया मेरे बनाने से पहले। ठीक है, देखिए 7 और 2 कितना हो गया 9, दोनों को ऐड करिए, इसको मिलाकर के ऐड करिए तो कितना 9। अब 9 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना क्या होगा, तो 9 होगा, जो यहाँ है उसी का स्क्वायर यहाँ पर होगा। तो 9 7 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और ठीक है 4 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 2 2 4, अब किस यहाँ पर क्या रखेंगे उसका स्क्वायर होगा, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, तो 4 होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, बी नंबर। आई होप आप समझ गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, यदि 12 अप्रैल 2020 को रविवार था तो 12 अप्रैल 2028 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल से बन जाएगी। क्या है, देखिए जब भी सेम रहे 12 अप्रैल 2020, 12 अप्रैल 2028, तो देखिए 12 अप्रैल सेम है, 12 अप्रैल ऊपर भी 12 अप्रैल ऊपर भी, तो इसका कोई काम ही नहीं रह गया, इसका कोई काम ही नहीं रहा काम किसका, 2020 से 2028 के। तो देखिए 2020 से 2028, तो देखिए 2020 और 2028, 2020 को क्या था, यहाँ पर रविवार था, क्या था, रविवार दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो 2020 कहाँ से है, अप्रैल से है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये है लीप ईयर है या जनरल ईयर, कोई मैंने इसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अप्रैल रहता जनवरी फरवरी से, तब इसका में जिक्र रहता, तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए 2020 के बाद कितना होता है, 2024, 4 साल का, 2024 में एक दिन बढ़ जाएगा इसमें, और इसमें भी 1 दिन बढ़ जाएगा। अब बाकी कितना है, 2020 से 2028 कितने ईयर्स का है, तो 8 ईयर, 8 ईयर में कितना दिन और ऐड होगा, कितना, तो 2, तो प्लस 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 बता कितने दिन के बाद सेम आ जाता है, तो 7 दिन के बाद। तो इसको क्या करना है, 7 से भागा दे देना, तो 7 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा इसका रिमाइंडर, यानी शेष रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब 3 कहाँ पर ऐड होगा, 3 कहाँ पर ऐड होगा, 3 ऐड होगा रविवार में, तो रविवार के बाद होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी हमारा आंसर बुधवार, सी नंबर होगा। रविवार प्लस 3 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, बुधवार। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे, अच्छा लग रहा है तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। और हाँ, बहुत सारे आप लोग में कमेंट आ रहा था कि आप मैम आप कहाँ से हैं, तो हम बता देते हैं कि हम बिहार से हैं। क्या है, बिहार से। तो आप लोग भर के सब्सक्राइब करिए और मतलब अपने अपने ग्रुप में शेयर करिए और सपोर्ट करिए। सिर्फ पूछने से नहीं होगा कि आप मैम आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो आप लोग शेयर करते रहिएगा, हम बता दिए कि हम कहाँ से हैं, बिहार से हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ रहेगा कि वो ए वाली जो है किस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझदार है, मेरे से भी ज्यादा समझदार है, तो आप लोग समझ जाइएगा क्वेश्चन की क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि सोचते हैं कि थोड़ा छोटा में हम लिखें, क्योंकि मेरा बोर्ड ही छोटा है, तो आप लोग सपोर्ट करिए तब मेरा बोर्ड बड़ा होगा। ओके, ठीक है, हर बार बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग समझदार है हमसे ज्यादा। देखिए क्या कर रहा है, 45 180 162 एक ऑप्शन दिया, और मतलब एक समीकरण दिया, और जो समीकरण कौन सा ऑप्शन में सेटिस्फाई होगा, चारों ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से एक में यही रूल, जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही रूल इसमें फॉलो करेगा।
तो देखिए अगर हम 45 को कितना से गुना करें कि 180 आ जाए, 5 और 20, 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, शायद आ जाएगा। 45 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 5 और 20, 4 और 16, 17, 18, 180। इसको कितना से गुना किए, 4 से, तो 180 आया। अब 180 माइनस 62 करिए तो कितना आएगा, 180 माइनस 162, तो 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 6 गया तो 1, यानी 18 माइनस 18। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में हो रहा है कि इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर वो ही आएगा, और फिर इसको माइनस करेंगे कितना, माइनस 18 करेंगे तो इतना आना चाहिए। मतलब ए वाली क्वेश्चन को किस में आ रहा है, तो 8 8 चौ 32, 2 आ रहा है, और 8 चौ 32 के 2, बाकी 3, और 4 तिया 12, 13 14 15, ठीक है, यहाँ पर तो आ रहा है। अब 152 माइनस 136 करेंगे तो 12 में से 6 गया 6, नहीं आ रहा है, लास्ट में 6 है तो क्यों हम माइनस करें, क्योंकि हमें लाना कितना, 18 लाना है, यहाँ पर माइनस 18 लाना है। ये तो हो रहा है 4 गुना कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, लेकिन माइनस 18 नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़े ही नहीं है। अब इसमें चलिए कितना करना, 8 चौ 32, 8 चौ 32 के 2, बाकी 3, और 4 दुनिया 8, 9 10 11, ठीक है, ये भी आ रहा है 112। अब 112 माइनस 94 करेंगे तो आएगा, 12 में से 4 गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 तो आ रहा है। अब 10 में से 9 गया 1, 18 तो हो गया, हमारा आंसर बी नंबर हो रहा है ना। एक सेकेंड देखिए, 28 गुना 4 करेंगे तो 8 चौ 32 का 2, बाकी 3, 4 दुनिया 8 9 10 11, ठीक है। एक सेकेंड आप चलते, 112 में 94 माइनस किया ना, तो 12 में से चल गया तो 8। हाँ, हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। जो रूल इसमें फॉलो कर रहा है वही रूल किसमें कर रहा है, बी नंबर में। तो हमारा आंसर कितना हो गया, बी नंबर। पहले क्या करना है, -4 करना, और फिर -18 करना, तो इसमें हो रहा है। अब इसमें वो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर किसमें हो गया, बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। 2 बार किया, मुझे लगा कि कहीं ना गलत तो नहीं हो रहा था, 2 बार किया। आप लोग को लग रहा हो कि मुझे मानी क्यों नहीं किया, तो मैं सोचती हूँ कि पूरा लिख के बताएं कि सबको लेकर के चले, कि जिनको आज से पहले रीजनिंग नहीं भी पढ़े तो उनको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मैं अभी तक रीजनिंग पढ़े नहीं, पहले इसका ये क्या कहते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं तब मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, आप जहाँ से वहीं से शुरू करिए, क्योंकि इसका बेसिक क्या, इसी में हम इतना अच्छा से हम बता देते हैं कि बेसिक पढ़ने से की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, और जो हम इसमें नहीं बता रहे, जैसे डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन का हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम अपने प्लेलिस्ट बना चुके हैं हम अपने चैनल पर, तो आप वो वाली देख लीजिएगा। और क्या क्या एनालॉजी का भी बता चुके हैं, बहुत सारे बता चुके हैं बेसिक से, तो वो वाली आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये नहीं बैठे नहीं रहिए कि मॉक टेस्ट मुझसे लगाएगा ही नहीं, अभी हम रीजनिंग स्टार्ट ही नहीं किया। जैसे ग्रुप डी का आप लोग 18 साल के होंगे, जो भी इंटर मैट्रिक पास हुए होंगे, तो उनका भी अभी तो मौका भी नहीं मिला होगा कि रीजनिंग पढ़ने का। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जहाँ से वहीं से शुरू करिए, ठीक है। क्या करना, जहाँ से तक पढ़े आप वहीं से शुरू करिए, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, और मॉक टेस्ट, मतलब बीच में मॉक टेस्ट लगा लीजिए, एग्जाम दीजिए, टेंशन फ्री होकर के आओ, आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम भी निकल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जोश भी रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं रीजनिंग पढ़े, मैथ पढ़े तो नहीं फॉर्म भरे, ऐसा गलती मत करिएगा, ठीक है। अब जहाँ तक पढ़े, जहाँ जितना भी पढ़े उतना ही काफ़ी है इस एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1891 अनुपात 1910, यानी 1891 को क्या क्या 1910 आया है। तो हमारा ऑप्शन है कि कौन सा इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 1891 को क्या करें कि 1910 आया। तो देखिए 1891 को अगर हम 1 + 8 + 9 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, जो दिया हुआ उसको क्या करना, ऐड कर दीजिए।
तो 9 1 10, 8 18 1 19। अब 19 को किस में ऐड करना है, जो दिया हुआ स्टार्टिंग में है, यानी 1891 में 19 को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 1910 आएगा। कितना आएगा, 1910 आ रहा है ना, 1910। 9 1 10, हाँ देखिए जो दिया हुआ रहा है पहले तो उसको अलग अलग ऐड कर दीजिए, और फिर क्या करना है, जो आए उसको उसी में ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, अगर ए को छोड़िए बी को हम चेक करते हैं तो 1 + 3 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 10 3 13। अब 13 किस में ऐड करना है, 1 3 9 में, 1 3 9 में 13 ऐड करेंगे तो 9 10 11 12 2 बाकी 1 3 1 4 1 5 1 152, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। ओके, आप समझ, आई होप आप समझ गए क्या था। इसको हम जो किए, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे कि जो दिया हुआ रहे, जैसे 1 7 4 है तो इसको अलग अलग ऐड कर दीजिए, 1 + 8 + जो आए और फिर उसी में ऐड कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, 42 मिनट और 2 घंटे का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऐसा नहीं है कि 42 मिनट और 2 घंटा अनुपात कर दीजिए अब हो जाए। क्वेश्चन कुछ तो है तब तो क्वेश्चन बनाया है ना, ऐसा नहीं कि हाँ 42/2 करिए और तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन अगर ऐसा ही आप बना करके आइएगा, लेकिन घर में आइएगा तो खुश होकर के बन गया, सही बन गया एग्जाम में, लेकिन घर आने पर बोलिएगा कि नहीं मेरा गलत हो गया। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर घंटा है, तो या तो दोनों को घंटा में चेंज करना है या फिर दोनों को मिनट में चेंज करना है। तो हमारा यहाँ पर मिनट में चेंज करना आसान होगा। तो 42/2 घंटे को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होती है। 60 मिनट होती है ना, कि ज्यादा होती है कि कम होती है बताइए। तो 60 मिनट × 2 करिए तो 60 6 दूनी 12 120 होगा। तो 120 का करिए, अब क्या करना है, इसको काटा पिट्टी करिए, 6 60 2 से 2 दूनी 4 1 1 दूनी हो गया। अब हो गया, कितना हो गया, 3 से कटेगा ना, 3 दूना 6 3 7 21 7/20। 7/20 है ऑप्शन में, है, हाँ है। देखिए ये नंबर, मुझे लगा कि नहीं आया आंसर। क्या करना था, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना था एकदम तसल्ली से, उसके बाद बनाना था। यहाँ पर मिनट था, यहाँ पर घंटा था, तो मिनट और दोनों तरफ हम मिनट बना दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। 12 क्या है, 12 जिस प्रकार 150 से संबंधित है उसी प्रकार 14 किससे संबंधित है। क्या है, एनालॉजी का है क्वेश्चन। तो बताइए, बनाइए आप लोग पहले। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है, मेरा बोर्ड ही इतना छोटा है ना कि बहुत मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, सोच रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए। देखिए 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144। ठीक है, कितना होता है, 144 होता है ना, और इसी में 12 ऐड कर लीजिए, जिसका स्क्वायर करिए उसी उतना ही उसी में ऐड कर लीजिए। तो 4 2 6 4 1 5 1 156 आ रहा है। कितना ऐड करना है, 1 सेकेंड, 12 नहीं ऐड करना है, जो दिया हुआ रहा। देखिए एक्स, इसको ठीक करिए, जो दिया हुआ उसका तो पहला स्क्वायर कर दिए तो 144 आया, 144 आया। और जो है उसको क्या करना है, इसका आधा ऐड करना है, यानी 6 ऐड करना है, तो कितना आएगा, 150 आएगा। उसी प्रकार 14 को क्या करना है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, कहाँ पर बना है, यहाँ पर 14 का स्क्वायर होता है 194 होता है, 194 होता है ना, 4 4 16 नहीं 196 होता है, 4 4 16 होता है ना, हाँ 196 होता है, 196। और 14 क्या था, कितना होता है, 7 होता है। अब इस दोनों का ऐड कर दिए, 6 दूनी 12 1 13 3 बाकी 1 9 1 10 0 बाकी 1 1 1 2, यानी 203। 203 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। जो दिया हुआ था उसका स्क्वायर
और उसी का फिर आधा करके उसमें ऐड कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर जिनको भी किसी भी बात के लिए दिक्कत परेशानी हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आए, उसको फिर से बताने के लिए बोलिए। अभी तो हम लाइव नहीं पढ़ाते हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको सोल्व कर दे देंगे। जल्द ही आपको लाइव ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बोर्ड पर नहीं होगा, बोर्ड मेरा चेंज होगा तभी लाइव पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से भर भर कर सपोर्ट करिए, भर भर के सब्सक्राइब करिए, भर भर के शेयर करिए अपने अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों से। ठीक है, कि आप लोग को लाइव पढ़ा सके, उसी टाइम आपको जो भी प्रॉब्लम रहे सोल्व कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, फिगर वाले क्वेश्चन है, यानी मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन है। तो मिसिंग वर्ड वाले क्वेश्चन में अक्सर हम क्या बताते हैं कि बड़ा छोटा देखिए, बड़ा छोटा देखिएगा, छोटा को ही कुछ करके बड़ा लाया होगा। पर ऐसा कभी कभी ऐसा नहीं होता, 10% ऐसा भी नहीं होता कि बड़ा छोटा देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 है, 24 है, 26 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 45 13 117 5 है, यहाँ पर क्या है 18 19 है। यानी यहाँ पर हमारा को आंसर मांग रहा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, कितना है 2 लिखा हुआ। तो हमारा आंसर यहाँ पर है। तो हमें ये नहीं पता चला कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा भी यहाँ पर बड़ा है। तो क्या करें, मैंने क्या क्वेश्चन किया है कि हमारा आंसर आएगा, तो बताइए, हमारा आंसर लाना है इसको। तो देखिए क्या किया है, यहाँ से देखिए 15 गुना 24 बटा 60 लिखिएगा। इसको नहीं लिखिए, क्योंकि इसको तो लाना ही है। क्यों? यहाँ पर लाना है ना, इसीलिए ए भी तो इसमें भी लाना होगा, इसमें भी लाना होगा। तो वही देख करके हम उसको नहीं लिखे, वही लाना, मतलब उसको लाने के लिए। तो 15 4 60, यहाँ पर काटिए, 15 4 60, 6 4 24, हमारा आ गया 6, यानी आंसर आ गया 6। उसी प्रकार इसमें भी करिए, 45 गुना 13 बटा 5 बराबर कितना आएगा, 117 आ रहा है, 9 5 45, 13 17 से 117, 13 को गुना करिएगा 9 से तो कितना आएगा 117। उसी प्रकार इसमें भी कर दीजिए, 18 गुना 19 बटा 2, तो 2 से हम काट देंगे 9, तो 19 81, 9 81 के 1, बाकी 8, 9 8 16, 8 1 9, कितना आंसर आ रहा है, एक सेकेंड इसको एक सेकेंड, 19 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कितना आएगा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। अब चलिए कितना होगा 9 होगा, क्वेश्चन में 9 लिखा हुआ, हम 19 लिख दिए। 18 गुना 9 बटा 2, तो 2 को हम काट देंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 को गुना करें तो 9 9 81, 81 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे तो हम 15 क्वेश्चन बताएं, लेकिन ठंड के चक्कर में नहीं बता पाते हैं, पूरा लिखने से ही थक जाते हैं। तो कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए, नए न्यू रहेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर